तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज अष्टमी है, पूजा करनी है, भोग लगाना है, तो कन्याओं को भी जिमाना है। और इस दिन क्या होता है, कन्या जल्दी से मिलती नहीं है, तो ऐसा लगता है बस फटाफट सारी तैयारी करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाना बनाओ और कन्याओं को बुला लो। फिर क्या है, उन बच्चों का पेट भी ऐसा भर जाता है तो वो भी खाने में फिर इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने क्या है, अपना मुँह धोया है ताकि मेरी जो सुस्ती है ऐसा अच्छे से दूर हो जाए। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय। और इस समय लाइट नहीं आ रही थी, सुबह ही लाइट चली गई आज 6 बजे। वो तो अच्छा है कि अब मौसम ठंडा है तो पता भी नहीं पड़ता कुछ भी। और मैंने अपनी फेस पे लगाई है क्रीम, क्योंकि अगर मैं क्रीम नहीं लगाऊंगी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो खिंची खिंची रहती है। तो इतनी देर में यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और पहले मैं तसल्ली से बैठ के बस 1 कप चाय पीऊँगी, उसके बाद लग जाऊँगी अपने काम पे। तो चाय बन गई है, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और उठ कर के मैंने अपने लिए ना चाय बनाई है, बस मैं अभी उठी हूँ, मतलब 10-15 मिनट हो गए मुझे उठे हुए। अब पहले करूँगी झाड़ू पोंछा और उसके बाद नहा करके पूजा की तैयारी करूँगी। अभी अंदर सब सो रहे हैं, अभी अंदर कोई नहीं उठा है, छुट्टी है इसलिए। चलो पहले चाय, अंधेरा हो गया, ये सब सोने में लग रहे हैं अभी अंदर। इसके पास चाय रखी है, इधर हटाओ नहीं जल जाएगा। सुबह सुबह ठंड सी होने लग गई है। चाय पीने के बाद मैंने आपको दिखा दिया, अभी सब सो रहे हैं, उन लोगों की छुट्टी है तो फिर वो तो अपने आराम से ही उठेंगे, मतलब बहुत देर से तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा भाई 7 बज जाएंगे जब तक ही उठ पाएंगे बच्चे भी। और इनको तो मैं बाद में उठाऊंगी और जितने ये सब काम मैं निपटा लूँगी फटाफट से। और यहाँ पे मैंने लगा दी है झाड़ू सबसे पहले, क्योंकि मैंने हॉल को पहले साफ़ किया था, हॉल को और पूजा वाले कमरे को, इनको मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी थी इस कमरे की, इसलिए क्योंकि मुझे हॉल में ही काम था। मैंने इस बार माता रानी जो है हॉल में ही बिठाई थी, रूम में नहीं बिठाई थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ वाश बेसन साफ़, क्योंकि जब अगर पोंछा लगा दूँगी फिर उसके बाद करूँगी तो नीचे सारा गीला हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही इस वाश बेसन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब आ गया है मेरा पोंछे का नंबर, तो पोंछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि जब तक पोंछा नहीं लगेगा उसके बाद पूजा कैसे करूंगी पोंछे के बिना। तो यहाँ पे लगा रही हूँ पूजा। और वो पीछे रखा हुआ है कूलर का स्टैंड, अभी जब है ना ऊपर सफाई होएगी ना सीढ़ियों वगैरह की, तब मैं इसको ऊपर सेट करूँगी। अभी सीढ़ियों की सफाई नहीं हुई है, इसलिए इसको मैंने नीचे ही रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मेरा झाड़ू पोंछा हो चुका है और नहा करके मैं आ गई हूँ। और अब होंगी मैं तैयार। और मैंने स्पीड को क्या है थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीता फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज अष्टमी है, अष्टमी नवमी दोनों ही है, मतलब 12 बजे तक अष्टमी है, उसके बाद नवमी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने देख लिया, सारा काम कर लिया, नहा धो के आ गई हूँ। और फटाफट सबसे पहले खाने की तैयारी करती हूँ, फिर करूँगी पूजा। तो चलिए जल्दी बनाते हैं। और किचन में आ गई हूँ, आपने देख ही लिया है, और खाने की तैयारी कर रही हूँ। बस छोले वगैरह मैंने जो चने हैं उनको उबाल लिया है। और यहाँ पे जितने भी मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, इनको मैं थोड़ा सा पानी में घोलूँगी और फिर मैं ना तेल के अंदर डालूँगी इसको। इससे क्या होता है, मसाला जलता नहीं है। और थोड़ा सा जीरा डाल लिया है, जीरा डाल दूँगी मतलब इसमें, और थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है इसलिए। और अब डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद डालूँगी मैं मेरे छोले के बाद आपने देखा था कि मैंने सूजी जो है रात को ही भून के रख दी थी, ताकि सुबह के लिए काम ना बढ़े मुझे। नहीं तो सुबह अगर सूजी भूनने पे आऊँ ना, तो सूजी में भाई कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो हलवे को चाहिए, क्योंकि वो भुनता है। तो बस अब मैंने इसे गर्म कर लिया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसको छोड़ दूँगी, धीरे धीरे बनता रहेगा अपना एक साइड में हलवा। और इधर मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। इधर बना रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी। तो जो टमाटर काटे थे मैंने, आलू और गोभी दोनों की सब्ज़ी के लिए काट लिए थे, और मैं सूखी गोभी आलू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। क्योंकि गोभी आलू की सब्ज़ी क्या है, मुझे है ना आलू की सब्ज़ी थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे गोभी आलू की सब्ज़ी पसंद है पूड़ी के साथ में। इसीलिए तो मैंने अपने वजह से वही बनाई थी, क्योंकि बच्चों को और इनको तो आलू की सब्ज़ी पसंद है, ये लोग तो खा लेते हैं इससे,
इसीलिए। और यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी भी चढ़ा दी है, धीरे धीरे इधर होती रहेगी। उधर सूजी में मैंने पानी डाल दिया है, और ताकि वो धीरे धीरे होता रहेगा, उसको चढ़ा के मैंने छोड़ दिया है। सुबह के समय क्या होता है, बहुत जल्दी रहती है, और जब आपको पता है कि आज काम है तो इस दिन तो बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने अब तेल। यहाँ पे मैं मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, और उसके अंदर मैंने क्या है, 2 कटोरी 2.5 कटोरी मैंने ना सूजी ली थी, तो मैंने 2.5 कटोरी से बिल्कुल थोड़ा सा कम सूजी लिए, क्योंकि जितनी सूजी लेते हैं उतनी ही चीनी डालते हैं। तो चीनी मैंने उससे थोड़ी सी कम ही डाली है, उससे क्या होता है हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। तो बस मैंने इसको अब चढ़ा के छोड़ दिया है। यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है, एक साइड आलू की सब्ज़ी बॉईल हो रही है, और इसको अच्छे से बॉईल होने दूँगी। और यहाँ पे मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी भी छौंक दी है। और गोभी और आलू को मैंने क्या, पहले है ना, सुबह नहाने जा रही थी उससे पहले मैंने उसको बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि बिना बॉईल करे मैं गोभी को कभी भी नहीं बनाती हूँ। आपने देखा था मेरी चाय बन रही थी, उस साइड में एक 5 कटोरे में ना गोभी उबल रही थी, तो गोभी मैंने धीमी आंच पे रख दी थी, तो गोभी अच्छे से बॉईल हो गई। उसके बाद मैंने इसको एक छलनी में निकाल दिया था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और यहाँ पे मेरी जो आटा है वो भी मैंने गूँध दिया है। और ये देखो सब्ज़ी जो है, मेरी सब्ज़ी बन के भी रेडी हो चुकी है। मैंने उसको हरा धनिया डाल के ढक दिया है। और ये जो मैं पूड़ी बेल रही हूँ, ये अठावरी बना रही हूँ, क्योंकि मैं पूजा करूँगी तो भोग लगेगा इसका, इसलिए। तो यहाँ पे बस मैं अपनी 8 पूड़ी बेल के रख रही हूँ। हलवा और चने दोनों तैयार ही है, हलवा बन रहा है, उसको धीरे धीरे आँच पे होने दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं पूड़ी सेक लूँगी फटाफट फटाफट। और अब ये करते ही मेरी तैयारी सारी हो चुकी है, और अब मैं करूँगी अपनी पूजा। और ये डाला है मैंने हलवे के अंदर इलायची पाउडर, इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और भाई हम लोग तो ऐसा डार्क बना हुआ ही हलवा पसंद करते हैं, ऐसा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने अपनी पूजा और कथा वगैरह जो करनी होती है वो मैं पहले कर चुकी हूँ, और अब लगा रही हूँ मैं भोग। तो मैंने कंडा भी करके रख लिया है, और अब ये लौंग है जो मैं माता रानी को चढ़ा रही थी, और ये डाल दिया है मैंने, भोग लगा दिया है। बस अब पूड़ी और हलवे चने का भोग है जो वो लगाऊंगी मैं पूड़ी को करके। अभी मैं आँच आ रही थी उसका इंतज़ार कर रही थी कि भाई माता रानी जल्दी से आ जाएं, तो भाई आ गई हैं। और बहुत जल्दी से है ना, नवरात्रे पता ही नहीं पड़ा 9 दिन कब निकल गए। कुछ मुझे इस बार एहसास ही नहीं हुआ व्रत का, कि मैंने व्रत भी कर रखा है। मैंने मीत को भेज दिया था कन्याओं को लेने के लिए। मैंने कहा बेटा तू चला जा, लेके आ जा। तो मीत इन बच्चों को लेके आ गया था। तो ये 5 बच्चियाँ थी जो ये पहले आ गई थी जीमने के लिए। तो पहले मैंने इनको खाना खिलाया है। मैंने कहा इनको तो खिलाती हूँ, मैंने कहा जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे वैसे वैसे खाते जाएंगे। अगर इंतज़ार करने बैठ जाऊँगी तो फिर इनको भी जाना था तो बहुत देर हो जाती, इसीलिए मैंने पहले इन बच्चों को फ्री कर दिया। मैंने कहा इन बच्चों को तो खिला देते हैं, क्योंकि इनको भी है ना देर हो जाती है नहीं तो फिर, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो ये छोटी सी कन्या, तो मैं बाहर पूछ रही थी, मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि आपको और कितनी कन्या चाहिए। मैंने कहा 3-4 कन्या और ला दो। मैंने कहा 5 तो हो गई, और बाकी फिर देखते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे, क्योंकि सब बच्चे के जा रहे थे तो बीच में से बच्चों को पकड़ लेते हैं कि भाई इधर आ जाओ, जो घर पहले पड़ता है। तो यहाँ पे आया था ईशु। मैं इसको कह रही थी बैठ जा, लेकिन ये बैठ ही नहीं रहा था, खाना ही नहीं खा रहा था बैठ करके, बिल्कुल भी भग रहा था, बार बार आ रहा था जा रहा था। तो बच्चे हैं, उनका मूड होता है तो बैठते हैं, नहीं होता है तो नहीं बैठते हैं, मूडी हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको खेलने दो। मैंने कहा मैं इसके घर पे ही दे दूँगी, नहीं खा रहा तो। और यहाँ पे बस अब मैं कन्याओं को पानी दे रही हूँ। ये हेल्प करवाते हैं, लेकिन इस समय ये गए हुए हैं नहाने के लिए, और वासु भी बाहर है, और मीत भाई कन्याओं के लिए गया हुआ है, इसलिए वो नहीं है, नहीं तो वो भी हेल्प करवा देता है। तो मेरे को अभी इस समय मैं अकेली हो रही हूँ, और ये अपने तैयार होने में बिज़ी हैं, क्योंकि इनको भी जाना है तो भाई रेडी हो जाते हैं। तो इस समय ये नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। तो बार बार एक एक बच्चों को ला के दो, हालांकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख नहीं रहती है इस चक्कर में।
कन्याओं को खाना खिलाने के टाइम पे बहुत सी मतलब वो हो जाती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, भागा दौड़ी हो जाती है, एकदम सुबह से ही हो जाती है। जब तक बच्चे जिम के ना चले जाएं, खा के नहीं चले जाते, तब तक माइंड में टेंशन रहती है, बच्चे आएंगे बच्चे आएंगे। तो बस मेरे को भी ये लग रहा था फटाफट से और बच्चे आ जाएं, क्योंकि मुझे इनको भी खिलाना था और इनको भी जाना था। तो मुझे एक तरफ इनकी भी टेंशन हो रही थी, तो कि पता नहीं कितनी देर में आएंगे। तो फिर मैंने, बच्चों ने खाना खा लिया था तो मैंने कहा लाओ तुम्हारे तो टीका लगा देती हूँ। जिन जिन बच्चों ने खा लिया था तो मैंने कहा टीका तो सबके ही लगा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे सबके टीका लगा दिया है। और सबको, मैं सबके लिए लेके आई थी प्लेट, स्टील की प्लेट लेके आई थी। इस बार मेरी इच्छा थी कि मैं बच्चों को स्टील की प्लेट दूँ, तो मैं वही लेके आई थी। और यहाँ पे मैं हल्दी से पैर पूज रही हूँ माता के, माता रानी होती है ना भाई, हल्दी से पैर पूजे जाते हैं उनके, इसीलिए। और यहाँ पे मैंने सब बच्चों को एक एक प्लेट दे दी है। और अब इनको खाने के बाद में बच्चों की बारी आती है, लड़कों की। तो क्या चाहिए बेटा? पूड़ी थे तो इन बच्चों को भी मैंने खाना खिला दिया, क्योंकि भाई लांगुरे भी ज़रूरी हैं खाना खाने के लिए। तो बस जिसको जो चाहिए बता देना, ठीक है। चेयर पे बैठा है, मैंने उससे खूब कहा बेटा खाना खा ले, तो उसने कहा आंटी मुझे भूख नहीं है, उसका पेट भरा था तो उसने नहीं खाया। और यशु बैठ जाओ, आप भी खाने बैठो, आ जाओ। बैठ रहे हो? भागो नहीं, आ जाओ खाना खा लो। और यहाँ पे फिर और कन्या आ गई थी, तो मैंने इनको भी फटाफट से दिखा दिया है। मैंने इनकी फ़ोटो भी इनकी फ़ोटो भी क्लिक कर दी है। फ़ोटो खिंचवाने में अपने पोज दे रही थी कन्याएँ। तो यहाँ पे बस इनको बिल्कुल भी भूख नहीं थी। इन्होंने बोला आंटी हमने तो बस मुँह जूठा करा है, आप तो हमारे फटाफट टीका कर दो, हमको और भी जाना है। उनका चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनके भी टीका कर दिया है, पैर पूज दिए हैं इन लोगों के भी। और सुबह के टाइम पे क्या होता है, भागा दौड़ी होती है, तो पूरी किचन भी मेरी ऐसी फैली हुई है। तो बस अब मैं काम से इनको भी खिला के फ्री होकर फटाफट पूरी किचन वगैरह समेटूँगी, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे। पर पहले मैंने सोचा भैया कन्या खा लें, सबसे ज़रूरी काम वही है। तू यहीं रुकेगा? भाई के संग नहीं जाएगा? अंकल के साथ जाएगा? अंकल के साथ? हाँ तू यहीं रुक आराम से थोड़ी देर। बेटा कोई बात नहीं, तू चला जा, आ जाएगा ये। ये नहीं जाएगा आज, इसको यहीं अच्छा लग रहा है, यहीं रहेगा ये। अच्छा तेरे को खाना अच्छा लगा? हाँ हाँ इधर बैठो। तेरा भाई है ये? आप दोनों रियल भाई हो? अच्छा। तो कन्या वन्या जिम गई हैं। आज कन्याओं का ऐसा रहा कि आज अष्टमी नवमी का ऐसा चक्कर था ना, दोनों एक ही थी। ऐसा हो रहा था मतलब 12 बजे तक अष्टमी और फिर उसके बाद नवमी, तो लोगों ने जिमा दिया है। तो कन्या इस बार ऐसा हुआ कि कन्या मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो गई मुझे, लेकिन फिर भी 2 बार मैं आ गई तो हो गई पूर्ति। लड़के भी आ गए और कन्या माता भी आ गई। तो आ गई थी पहले 5 आ गई थी, फिर 3 आ गई थी, तो मतलब हो गई कन्या पूरी। और लांगुरे भी हो गए थे, तो सब जिम गए और ये भी अब अपने शॉप पे चले गए हैं। मैं अब थोड़ा सा फ्री होके बैठी हूँ। बाकी जो बच्चों ने थोड़ा बहुत खाया है वो मैं बाहर है ना गाय को डाल दूँगी, तो गाय खा लेगी उसको। काम तो सारा हो ही गया था, सुबह उठ करके फटाफट कर लिया, पूजा वगैरह सब कर ली थी। थोड़ा बहुत अब जो बच्चे फैलाते हैं वो सारा समेटना है मेरे को, तो बस वही करूँगी अब।
और मंदिर जाऊंगी अभी। मैंने कहा थोड़ी सी देर ये गए हैं, इनके जाते ही अभी कोई काम नहीं करूँगी साफ़ सफाई का, और झाड़ू तो वैसे भी नहीं लगाऊंगी, कन्या जी इनके गई हैं। सिर्फ उस जगह पे हल्का सा पोछा लगाऊंगी क्योंकि पानी वानी फैला दिया है बच्चों ने, इसलिए किचन क्लीन करूँगी। और मीत वासु ने तो खाना खा लिया है, और मीत का खाना बनाऊँगी और मेरे लिए बनाऊँगी। अभी तो मेरी बिल्कुल, क्योंकि मैं ना क्या 9 दिन से मैंने नवरात्र कर रखे थे ना, तो मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही उस तरीके से कि जैसे पहले लग जाती थी ना, तो मुझे वैसी भूख नहीं लग रही। बस हाँ, मैंने चाय ज़रूर पी है इनके साथ में, और ये भी नहीं खा के गए, ऐसा इनकी भी इच्छा नहीं थी खाने की आज ऐसा, तो थोड़े से हलवा चने ही खाए हैं बस इन्होंने भी। तो चलो काम पे लगते हैं बस 5-10 मिनट बैठने के बाद।